नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। मैं हूं सृष्टि शर्मा और इस शो में हम एफएनओ स्पेस से जुड़ी तमाम रणनीतियां आपके लिए लेकर आते हैं। डेटा के दम पे आपके सामने पूरी तस्वीर रखते हैं, जहां पे किस तरीके के बिल्डअप हम देख रहे हैं और ऐसे में क्या करने चाहिए आपको, क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, ये भी हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं। कुछ ही देर में हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, पर ज़बरदस्त रफ्तार जो है फिलहाल हमें मार्केट्स में देखने को मिल रही है। हालांकि काफ़ी सुस्त शुरुआत हुई थी, उसके बाद इतनी उम्मीद नहीं की जा रही थी, क्योंकि जब हमने सुबह अपने एक्सपर्ट से भी बात की तो किसी का भी इतना भरोसा नहीं था कि जी हाँ, अगर ऑल टाइम हाई निफ्टी उसके करीब जाता है तो आज ही चला जाएगा। इतना भरोसा हमारे एक्सपर्ट्स का भी नहीं आ रहा था, पर चौंका देने वाला मूव आज निफ्टी और साथ ही बैंक निफ्टी आपको दिखा रहा है। निफ्टी 50 की बात करें तो लगभग 170 अंकों की तेजी है, पर आज लीडरशिप क्लियरली लेता हुआ दिख रहा है निफ्टी बैंक, जहां पे 650 अंकों से ज्यादा की तेजी है और इसको लीड करता हुआ दिख रहा है एक्सिस बैंक। इसी के साथ एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ और काउंटर्स हैं जो कि निफ्टी 50 की रैली को लीड कर रहे हैं बैंकिंग स्पेस में से। पर इसी के साथ अभी देखें, निफ्टी का टॉप गेनर बन चुका है अदानी एंटरप्राइज, यहाँ पे 3% की तेजी के साथ डे हाई पे आता हुआ अदानी एंटरप्राइज का शेयर। इसके अलावा एलएनटी भी 0.3% मजबूत है और कुछ एक ऑटो काउंटर्स जैसे कि आयशर मोटर्स ये भी मजबूत दिख रहे हैं। पर उसके विपरीत देखें तो पावर ग्रिड, सन फार्मा, ये कुछ रिजल्ट कैंडिडेट्स हैं जहां पे निराशा हाथ लगी और निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है। पर हिंडाल्को, कोल इंडिया, मेटल स्पेस आज जो है थोड़ा सा यहाँ पे चमक आज कम जरूर हुई है। पर फिलहाल देखें तो ब्रॉडर मार्केट्स में बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या ज्यादा ही है, पर आज मिड कैप स्मॉल कैप को नहीं बल्कि बेंचमार्क इंडिसेस और लार्ज कैप्स को देखने का दिन जरूर है, क्योंकि वहां पे कई सारे काउंटर्स जो हैं एक तरफा चाल दिखा रहे हैं। पर चलिए, इस बीच अब शो के दौरान अगले आधे घंटे हम ढेर सारे आपके लिए कॉल्स भी लेकर आएंगे और उन तमाम स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे जहां पे बिल्टअप देखने को मिल रहा है। पहले स्वागत करना चाहेंगे फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल, अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ध्वनि, वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत ही अच्छे समय पे आप हमारे साथ आई हैं, क्योंकि देखिए ऑल टाइम हाई के बेहद करीब जाता हुआ निफ्टी 50 बट आज लीड ले रहा है निफ्टी बैंक। तो दोनों ही इंडेक्स पे नजरिया क्या बन रहा है और क्या आज जो है हम निफ्टी को नए शिखर पे जाते हुए देख सकते हैं? गुड आफ्टरनून सृष्टि। डेफिनेटली यहाँ पे ओवरऑल इंडेक्स के अंदर जो हमें तेजी देखने को मिल रही है, ओवरऑल मूड और माहौल यहाँ पे बुलिश साइड का बना हुआ है। डेरिवेटिव डेटा खास करके जब हम देखते हैं तो वहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप्स यहाँ पे दोनों में ही देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों की तरफ से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रैली सजेस्टेड है। स्पेसिफिकली सबसे पहले हम यहाँ पे निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल इसके अंदर जो ओपन इंटरेस्ट का चेंज हुआ है, करीब 4.5 से 5% का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर भी अगर हम देख रहे हैं तो मंगलवार को ही जब हमने क्लोजिंग बेल में बात करी थी, यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट लेवल बताया था कि 22,300 के सपोर्ट लेवल के साथ निफ्टी के यहाँ लॉन्ग्स जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। 22,700 का हमने टारगेट डिस्कस करा था, वो अचीव हो चुका है। बट फर्दर जो यहाँ पर बुलिश एक्शन है वो बनता हुआ दिख रहा है। निफ्टी के अंदर अब जो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो एक बाय ट्रेड यहाँ पे निफ्टी पे लिया जा सकता है, जिसमें ऊपर की तरफ के टारगेट जो है अब यहाँ पर वो ट्रेल करके ऊपर की तरफ 22,870 के टारगेट के लिए करंट लेवल से निफ्टी को यहाँ पे लिया जा सकता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे हम टारगेट के करीब ही पहुंच चुके हैं। एक शॉर्ट ट्रेड रहेगा जिसमें नीचे की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, तो आप 22,740 के स्टॉप लॉस के साथ इसको लीजिए। एक बार 22,870 को हम क्रॉस करते हैं तो फर्दर इसके अंदर बुलिश एक्शन बनता हुआ दिखेगा। ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा यहाँ पे ये भी सजेस्ट कर रहा है कि 23,000 के कॉल ऑप्शंस है, वहां तक कि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट ओपन हो चुका है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अब निफ्टी में यहाँ पे लॉन्ग साइड पे बने रह सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो पहले हमने देखा था कि बैंक निफ्टी में कुछ दिन पहले हमें एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा था, जहां पे पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग दोनों यहाँ पे डाइवर्ज कर रहे थे। बट आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि ओवरऑल बैंक निफ्टी भी यहाँ पे एक तेजी बनाए हुए है। बैंक निफ्टी के अंदर भी कन्विक्शन ज्यादा ऑन द लॉन्ग साइड बनता है। ओवरऑल डेरिवेटिव साइड भी हमें यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज जो है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, लॉन्ग बिल्टअप के संकेत देखने को मिल रहे हैं। करंट लेवल से आप बैंक निफ्टी के अंदर अगर लॉन्ग करते हैं तो आपको ऊपर की तरफ के टारगेट जो यहाँ पे मिलेंगे, तो आपको 48,950 के टारगेट्स तक भी बैंक निफ्टी
यहाँ पे मूव कर सकता है। स्टॉप लॉस जो यहाँ पर है, वो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ मेंटेन करके चलना है, जहाँ पे 48,300 का लेवल काफ़ी क्रूशियल रहेगा। 48,300 को अगर हम ब्रीच करते हैं, तो यहाँ पे फर्दर एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा, बट जब तक ये लेवल बरकरार है, तो बैंक निफ्टी में भी ऊपर की तरफ 48,950 के टारगेट्स के लिए इसको चेज़ कर सकते हैं। कन्विक्शन ज़्यादा यहाँ पे बैंक निफ्टी में बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लैगार्ड मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था, वो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड पे मूव करा है, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो कन्विक्शन है वो ज्यादा बनता है दोनों ही इंडेक्स के कंपैरेटिव। ऑलराइट, ये दोनों ही काउंटर्स पे जो है निफ्टी और साथ ही निफ्टी बैंक पे आपको राय दे दी गई है। पर इस बीच चलिए अब एक एक करके डेटा के दम पे आपके सामने कुछ काउंटर्स रखते हैं जहां पे बिल्डअप हो रहा है और साथ ही क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए आपकी वो समझेंगे। ध्वनि से कुछ देर में उनकी स्टॉक कॉल्स भी लेंगे, पर उससे पहले आपके सामने रखेंगे वही काउंटर्स जहाँ पे हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो 3 काउंटर्स आपकी स्क्रीन पे हैं जहां पे लॉन्ग बिल्डअप देख रहे हैं आप। 2 काउंटर्स को तो उसमें से निफ्टी में टॉप गेनर्स की लिस्ट में ज़रूर देख पा रहे होंगे, एक्सिस बैंक और एलएनटी, और साथ ही एचपीसीएल भी आज अच्छा उछाल दिखा रहा है, यहाँ पे भी 1.5% की तेज़ी है। ध्वनि, एक्सिस बैंक की खास तौर से बात करें तो अच्छे नतीजों के बाद ये काउंटर ने एक तरफा चाल दिखाई है, उसके बाद थोड़ा सा सुस्त ज़रूर हुआ था, पर फिर से ये काउंटर मोमेंटम पकड़ता हुआ दिख रहा है। कैसे देख रही हैं आप एक्सिस बैंक को चार्ट्स पे, और अब कौन से लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए? जी, बिल्कुल सृष्टि। सबसे पहले जो लॉन्ग बिल्डअप के यहाँ पे स्टॉक है, उनमें से एक्सिस और एलटी दोनों के ही अंदर यहाँ पे जो प्रीमियम्स बने हुए हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम दर्शा रहे हैं। एक्सिस बैंक की सबसे पहले बात करते हैं, तो नीचे की तरफ आपको जो यहाँ पे रनअप के बाद सपोर्ट लेवल बना था, तो यहाँ पे 1120 का लेवल स्टॉक ने नीचे की तरफ ब्रीच नहीं करा था, जहाँ पे एक सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। करंट लेवल से आप एक्सिस बैंक के अंदर कर सकते हैं बाय। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट रहेगा, आपको 1200 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है, और सपोर्ट लेवल जो यहाँ पर है, वो आज के दिन में हमें एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। तो सपोर्ट लेवल यहाँ पे शिफ्ट होके 1145 पे हो गया है, तो 1145 के स्टॉप लॉस के साथ आप एक्सिस बैंक को 1200 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, एक्सिस बैंक को 1200 के टारगेट्स के लिए आप बाय ज़रूर कर सकते हैं। पर ध्वनि, इसके अलावा एलएनटी और साथ ही एचपीसीएल, इन दोनों में से किसी एक काउंटर को चूज़ करना हो तो वो कौन सा होगा? अगर दोनों ही काउंटर्स के बीच में मुझे किसी एक काउंटर को चूज करना है, तो मैं एलटी को प्रेफर करूंगी। ओवरऑल हमें यहाँ पे इसके अंदर जो बाइंग एक्शन है, वो पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ दिख रहा है। नोट वर्दी ये है कि वॉल्यूम्स का भी जो इसके अंदर इंक्रीमेंट है, वो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो दोनों में से एलटी को मैं यहाँ पे चूज करूंगी। नीचे की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना रहेगा, तो जब तक 3490 का लेवल स्टॉक यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे ब्रीच नहीं करता है, तो उस हिसाब से आप इसको लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। टारगेट 3615 का रहेगा। ऑलराइट, एलएनटी 3615 यानी मौजूदा स्तरों से लगभग 15 रुपए जो है ज़्यादा के टारगेट्स एलएनटी के लिए आते हुए दिख रहे हैं। पर इस बीच कई सारे देखिए ऐसे भी काउंटर्स हैं जहां पे बाजार ने जब एक तरफा चाल पकड़ी तो शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला उन्हें, और उसके चलते आज एक्शन में है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपके सामने रखेंगे वो काउंटर्स जहां पे आज शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। तो आपकी स्क्रीन पे शॉर्ट कवरिंग वाले 3 काउंटर्स सामने आएंगे, जिसमें कि बैंक ऑफ बड़ौदा, परसिस्टेंट और साथ ही ओएनजीसी शामिल है। बैंक ऑफ बड़ौदा तो देखिए जिस तरीके से निफ्टी बैंक ने एक तेज़ी दिखाई, उसके बाद हमने देखा कि कैनरा बैंक, एसबीआई, ये सभी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पे हमने सुबह भी अपने एक्सपर्ट से राय ली थी। पर परसिस्टेंट, ध्वनि एक बार इस पे राय दीजिए। देखिए आईटी स्पेस जो है किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था, और ख़ास तौर से नतीजों के बाद जो है किसी का भरोसा भी नहीं आ रहा था ऑफ कोर्स। पर जिस तरीके से आज कोफोर्ट जैसे काउंटर चल रहे हैं, इन्फोसिस निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है, पर जैसा कि हम स्पॉट कर रहे हैं परसिस्टेंट शॉर्ट कवरिंग के सहारे से चल रहा है। कितना भरोसा करना चाहिए ध्वनि इसमें, और क्या अभी भी मौके हैं पार्टिसिपेट करने के?
जी, बिल्कुल सृष्टि। परसिस्टेंट को यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग डेफिनिटली सारे ही आईटी काउंटर्स में हमें देखने को मिल रही है। एचसीएल टेक है, इन्फोसिस है। परसिस्टेंट अगर लोअर लेवल्स पे बात कर ले है तो बिरला सॉफ्ट जैसे काउंटर्स है जहाँ पे हमें यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल अगर हम चार्टिकल स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं तो अभी फिलहाल के लिए इनके अंदर जो एक बुलिश साइड के ट्रेड सेटअप है वो अभी फिलहाल के लिए नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो आईटी काउंटर्स में डेफिनिटली एक बाइंग है, बट इतनी कन्विक्शन जो है वो मेरी तरफ से यहाँ पे इसके अंदर नहीं बन रही है। यहाँ पे जो हमने और शॉर्ट कवरिंग के काउंटर्स देखे थे उसमें से बैंक बड़ौदा मुझे यहाँ पे ज्यादा अच्छा लगता है। अगर मुझे आईटी और बैंकिंग क्षेत्र दोनों में से एक को चूज करना है तो बैंकिंग के अंदर मेरा यहाँ पे बुलिश नजरिया बनता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में आप करंट लेवल से एंटर कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट यहाँ पे रहेगा तो फ्यूचर्स में आप करंट मंथ के फ्यूचर्स के लिए ही यहाँ पे 283 के टारगेट्स के लिए इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लोअर साइड पे यहाँ पे जो मेंटेन करके रखना रहेगा तो आप 264 के स्टॉप लॉस के साथ ₹6 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर ₹10 का यहाँ पे टारगेट है, 10 से ₹12 का टारगेट है, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल भी बनता है। तो उसी हिसाब से बैंक बड़ौदा में मेरी बाय की सलाह है। ऑलराइट, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे बाई की सलाह आती हुई दिख रही है और साथ ही परसिस्टेंट पे भी ध्वनि ने राय दी। पर इस बीच अब कुछ ऐसे भी काउंटर्स की बात कर लेते हैं क्योंकि आज अच्छी बात यह है कि दोनों ही साइड के जो है मौके दे रहा है बाजार। एफएनओ साइड में कुछ काउंटर्स में ज़बरदस्त रनअप देख रहे हैं पर कुछ काउंटर्स की जमकर पिटाई भी हो रही है। तो ऐसे काउंटर्स अब आपके सामने रखेंगे जहाँ पे फ्रेश शॉट्स हमें डेटा में आते हुए दिख रहे हैं। तो ध्वनि, फ्रेश शॉट्स की कैटेगरी और लिस्ट में 3 काउंटर्स आपके सामने हैं, लुपिन, दीपक नाइट्राइट और एनएमडीसी। देखिए, लुपिन की तो एक खबर भी है जिसके चलते जो है इनके कंपेटिटर ने यूएस में एक दवा लॉन्च की है जो कि सिप्ला और लुपिन दोनों ही काउंटर्स के लिए एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी और इनके फाइनेंशियल्स में काफ़ी बड़ा हिस्सा रखती है वो पर्टिकुलर ड्रग, और उसके चलते लुपिन में लगभग 5% की गिरावट है। दीपक नाइट्राइट भी कमज़ोर है और साथ ही पूरे स्टील पैक में जिस तरीके की हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, एनएमडीसी भी आज लुढ़कता हुआ नज़र आ रहा है। ध्वनि, लुपिन सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ नज़रिया यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि फार्मा स्पेस में एक अच्छा रनअप तो हम देख ही रहे हैं, पर आज जिस तरीके से वीकनेस है, क्या लुपिन और भी कमज़ोर हो सकता है? जी, बिल्कुल सृष्टि। यहाँ पे सबसे पहले अगर लुपिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो चार्ट काफी टाइम से यहाँ पे ओवरऑल स्टॉक जो है वो सिंस फेब्रुअरी हमें कंसोलिडेशन जोन में ही देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ऊपर की तरफ 1700-1710 के लेवल जो है वो हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल है वो स्टॉक में काफी टाइम से यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें 1540 से 1550 का लेवल जो बनता है वो हमने नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करा है। तो एक रेंज बाउंड मोमेंटम यहाँ पे चल रहा है। अभी करंट लेवल से अगर हम देखते हैं तो इसका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा शॉर्ट साइड ट्रेड्स के लिए। कहीं पे भी स्टॉक यहाँ पे अगर फ्यूचर में 1540 का लेवल ब्रीच करता है ऑन द लोअर साइड तो फर्दर शॉर्ट्स के संकेत यहाँ पे बनते हैं। तो लुपिन को मैं यहाँ पे ड्रॉप करना चाहूंगी। लुपिन के अंदर हम कोई भी अभी फिलहाल एक शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे। उसके अलावा हमने दीपक नाइट्रेट का यहाँ पे जो सेकेंड शॉर्ट कैंडिडेट है हमारा, उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कन्विक्शन ज्यादा बनती है मेरी, क्योंकि ओवरऑल चार्ट जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है तो काफी टाइम से इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है जिसमें हम 2550 से 2600 का लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पाए हैं और वहां से हमें एक गिरावट देखने को मिली है। टुडे इज द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव डे जहां पे हमें ये गिरावट कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पे ओवरऑल डेली स्ट्रक्चर पे अगर हम देख रहे हैं तो सारी इंपॉर्टेंट ईएमएस के नीचे अभी फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और अपनी 200 की जो ईएमए है उसकी तरफ मीन रिवर्टिंग ट्रेड यहाँ से बनता है। तो दीपक नाइट्रेट को आप करंट लेवल से डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं। आपका जो टारगेट नीचे की तरफ बनेगा तो 2245 के टारगेट के लिए आपको इसको शॉर्ट करना है, और इसका आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है तो आप ऊपर की तरफ में 2405 का स्टॉप लॉस लेके चलें। ठीक है,
दीपक नाइट्राइट पे भी ध्वनि ने जो है आपको कॉल दे दी और साथ ही लूपिन पे भी हमने आपसे डिस्कशन किया। तो दीपक नाइट्राइट यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं 2245 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस 2405 यानी मौजूदा लेवल से लगभग 100 रुपये के नीचे जो है आपके टारगेट्स आ रहे हैं। साथ ही 50 रुपये तक का आपको यहाँ पे रिस्क उठाना है। तो ये कॉल थी दीपक नाइट्राइट की। इन स्तरों पे भी आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते। बीच देखें तो अदानी एंटरप्राइज और भी तेज़ी पकड़ता हुआ दिख रहा है और मात्र 30 अंकों की ही तेज़ी रह गई है निफ्टी के ऑल टाइम हाई लेवल से। तो कुछ ही देर में हो सकता है कि हम आज ही आते हुए देख सकें कि निफ्टी फिर से एक बार नए शिखर पे आ रहा है और निफ्टी बैंक में भी जो तेज़ी है वो 670 अंकों से ज़्यादा की है। तो डेज हाई पे दोनों ही इंडेक्स फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं और कई सारे लार्ज कैप नेम्स भी इसको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। पर इस बीच क्योंकि हम एफएनओ जंक्शन में कुछ एक ऐसे काउंटर्स की भी बात कर रहे थे जहां पे थोड़े लॉन्ग्स शॉर्ट्स जो है वो बनते हुए नजर आए। ध्वनि ने आपको एक कॉल भी दी थी जहां पे दीपक नाइट्राइट को आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। पर कुछ एक ऐसे काउंटर्स भी हैं ध्वनि जहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। तो अब अपने दर्शकों के सामने लेकर आएंगे वो काउंटर्स जहां पे लॉन्ग्स जो हैं वो अनवाइंड हो रहे हैं। इसमें से कुछ एक नाम जो हैं आपके नतीजों के दम पे भी फोकस में है, जिसमें कि पावर ग्रिड कमज़ोर नतीजों के बाद 3% यहाँ पे एक गिरावट है। गुजरात गैस ये भी आज कमज़ोर है, हालांकि 1% से कम की गिरावट है। और चंबल फर्टिलाइजर्स यहाँ पे भी थोड़ी कमज़ोरी है। पर ध्वनि खास तौर से पावर ग्रिड की बात करें तो क्योंकि एक तरफा इस काउंटर ने जो चाल दिखाई है उसके बाद नतीजों से जो निराशा हाथ लगी है, इस गिरावट में क्या थोड़ा सा जो रिकवर हुआ है स्टॉक निचले स्तरों से फिर से पार्टिसिपेट करना चाहिए? सृष्टि, यहाँ पे अगर हम लॉन्ग अनवाइंडिंग की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली काफी काउंटर्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रही है। बट जिन काउंटर्स की हम यहाँ पे बात करते हैं, स्पेसिफिकली पावर ग्रिड की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बुलिश साइड का बना हुआ है। अगर हम डेली चार्ट को लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे इसकी जो 20 पीरियड की ईएमए है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का यहाँ पे काम करती है। आज के दिन में भी हमने यहाँ पे जो बाउंस देखा है वो इन्हीं लेवल्स के पास से देखा है। तो अभी फिलहाल जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है इसमें कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आए हैं। डेफिनेटली एक थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग ऊपर के स्तरों से देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे कोई भी एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इसके अंदर नहीं बनता है। वैसे भी ओवरऑल मार्केट का अगर हम मूड और माहौल देख रहे हैं तो बुलिश साइड का यहाँ पर जो सेटअप बन रहा है इंडेक्स में, और ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक बाइंग भी हमें यहाँ पे जो देखने को मिल रही है। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि शॉर्ट साइड पे थोड़ा सा कॉशन रहे अभी फिलहाल के लिए, और लॉन्ग साइड जो यहाँ पे ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर में देखने को मिल रही है तो लॉन्ग साइड के ट्रेड्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें और शॉर्ट साइड से अभी फिलहाल थोड़ा सा कॉशन रखें। ठीक है। तो ये नज़रिया पावर ग्रिड पे। तो ढेर सारे ऐसे काउंटर्स हमने डिस्कस किए जहाँ पे बिल्डअप के चलते जो है एक अच्छा हम एक्शन देख रहे हैं। पर ध्वनि, इस बीच आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी व्यूज़ कौन से स्टॉक्स पे हैं, कहाँ पे हैं आपकी आज की कॉल्स? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से यहाँ पे 2 पिक्स रहेंगे। एक सबसे पहले मेरी जो पिक है यहाँ पे वो डिविस लैब में बन रही है। डिविस लैब का अगर अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मौजूदा स्तर से अगर हम देख रहे हैं तो प्रीवियस स्विंग हाइज जो यहाँ पे हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिले थे जनवरी 24 में, उनका ब्रेकआउट यहाँ पे होता हुआ दिखा है। तो डिविस लैब में आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। 4220 4325 के 2 टारगेट बनते हैं इसके अंदर। स्टॉप लॉस जो आपको लेके चलना है तो 4045 का है। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है वो कॉनकॉर का है। कॉनकॉर के अंदर भी अगर हम देख रहे हैं तो ओवरऑल एक बाइंग एक्शन बनता हुआ है। कन्विंसिंग ब्रेकआउट इसके अंदर जो यहाँ पे देखने को मिलेगा तो 1110 का लेवल जब स्टॉक यहाँ पे क्रॉस करता है तो इसके अंदर एक मोमेंटम बाइंग आपको देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म ट्रेड रहेगा, इसमें स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखें। 1080 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। 1200 के टारगेट के लिए इसको 1110 के ऊपर बाय करें। ठीक है। तो कॉनकॉर यहाँ पे ध्वनि का भरोसा कायम है और डिवीस लैब यहाँ पे भी वो बाई की कॉल्स दे रहे हैं। तो ये थी कॉल्स ध्वनि की तरफ से। पर इस बीच कई सारे नतीजे जो हैं वो आने वाले हैं और दिग्गज एफएमसीजी मेजर आईटीसी ये भी अपनी चौथी तिमाही के नतीजे जो है वो आज पेश करेगा। किस तरीके से आते हुए देख सकते हैं, क्या कुछ है अनुमान? विनी मोतीवाला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ये पूरी एनालिसिस लेकर। विनी, बताइए क्या कुछ उम्मीदें हैं आईटीसी से?
फोर से तो म्यूटेड शो ही एक्सपेक्टेड है। आईटीसी से बात करेंगे रेवेन्यू की तो अराउंड 4% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। प्रॉफिट्स में अराउंड म्यूटेड शो है, 1% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है प्रॉफिट में। मार्जिन्स में कंट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है अराउंड 190 बेसिस पॉइंट की। ना ओवरऑल जो हम सिगरेट वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है फ्लैट सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ। लास्ट टाइम थोड़ा हायर था तो ये टाइम थोड़ा फ्लैट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है लास्ट ईयर से वर्सेस। और एफएमसीजी बिजनेस हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ वहाँ पे एक्सपेक्टेड है। मार्जिन्स में थोड़ी प्रेशर में भी दिख सकती है एफएमसीजी बिजनेस की साइड पे, बट मार्जिन EBITDA मार्जिन एक्सपेक्टेड है। इबिट मार्जिन एफएमसीजी बिजनेस की एक्सपेक्टेड है अराउंड 8 to 9% के आसपास एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा होटल बिजनेस में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, पर उनकी जो एग्री बिजनेस में प्रेशर है और पेपर बिजनेस में प्रेशर है वो एक्सपेक्टेड है कि ये टाइम भी कंटिन्यू रहेगा। तो यस, इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ क्या आ रहा है, ओवरऑल न्यू ग्रोथ वर्टिकल्स क्या होंगे एफएमसीजी के लिए, कमेंट्री क्या है वहाँ पे, और ओवरऑल आउटलुक पेपर बिजनेस, एग्री बिजनेस और होटल बिजनेस का क्या है आगे जाते हुए। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विनी, ये पूरी एस्टिमेट्स हमारे सामने रखने के लिए। तो आईटीसी आज करेगा अपने नंबर पेश, और ख़ास तौर से सिगरेट वॉल्यूम किस तरीके से रहेगी इस पे भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। स्टॉक इस पे रिएक्ट भी करता है। पर ध्वनि, जैसा कि हम कल देख रहे थे कि पूरे एफएमसीजी पैक में काफ़ी जोश था, आज उस तरीके का जोश नहीं देख पा रहे हैं। पर आईटीसी के लिए एक और भी ट्रिगर है नतीजों से पहले क्या कुछ बिल्डअप होते हुए आप देख रहे हैं, और साथ ही चार्ट्स पे कैसा लग रहा है आईटीसी? यहाँ पे आईटीसी के ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक स्टॉक ने यहाँ पे फॉल के बाद रन अप दिया था, जिसके अंदर हमने देखा कि नीचे की तरफ जो बेस फॉर्मेशन स्टॉक का हुआ है वो काफी पक्का बेस फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है, जहाँ पे 420 425 का लेवल हमने यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रीच नहीं करा है। बट फर्दर मोमेंटम के लिए स्टॉक को यहाँ पे 445 से 450 का लेवल ब्रीच करना पड़ेगा, जहाँ के बाद हमें वापस से एक डिमांड बनती हुई दिखेगी, क्योंकि 450 के पास एक सप्लाई जोन बना हुआ है जहां से हमें नीचे की तरफ के मूव देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी अभी फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच या फिर अवॉइड की सलाह रहेगी। एक बार स्टॉक यहाँ पे ऊपर के स्तर क्रॉस करता है, फिर फर्दर बुलिश एक्शन के बाद हम इसके अंदर ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। तो फिलहाल जो है वेट एंड वॉच रखिए, ऊपर जाता है मोमेंटम कैच करता है, क्योंकि थोड़ा सा सुस्त काउंटर भी है। तो ऐसे में थोड़ा मूव आता है और नतीजे हैं, तो उससे पहले जो है फिलहाल कोई फ्रेश पोजीशंस आपको यहाँ पे नहीं बनानी है। थोड़े मोमेंटम कैच करें, उसके बाद ही आप एक इस पे नज़रिया बनाएं और साथ ही ट्रेड लें। पर चलिए, इसी के साथ एफएनओ जंक्शन को, ये शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। ध्वनि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारे स्टॉक्स पे भी चर्चा करने के लिए, साथ ही साथ अपनी कॉल्स भी देने के लिए मेनी थैंक्स। पर इसी के साथ मुझे भी दीजिए आप इजाज़त। पर जाते जाते देखिए काफ़ी क्लोज है निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई लेवल से, वहीं बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 700 अंकों की तेज़ी जो है दिखा रहा है। तो एक्शन भरपूर है। अदानी एंटरप्राइज जो है 4% की तेज़ी दिखा रहा है। देखते हैं बाकी काउंटर्स में जोश आता है या नहीं अदानी ग्रुप के। पर अक्रॉस द बोर्ड, चाहे आप आईटी ले लीजिए, ऑटो, बैंकिंग, सभी में आज काफ़ी अच्छा एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो अच्छी बात है मार्केट्स के लिए। पर इसी के साथ हम लेंगे आपसे अलविदा। आप बने रहिए मार्केट के पूरे एक्शन के लिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।